अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक से आपको वेलकम करता है। और आज हम बात करेंगे कि हालिया जो बारिशें हुई हैं उनका तिली की फसल के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए हैं। नाज़रीन, जिस खेत में मैं मौजूद हूँ इसमें सारा का सारा तिल जो है वो फुज़ेरियम विल्ट का शिकार हो गया है। पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। अब इसका कोई हल नहीं। किसान से गलती ये हुई है कि बारिश होने से एक दिन कबल इसने अच्छा खासा जो है इसको पानी लगाया है। रकबा जो था वो पक्के वट का था, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी जज़ब करने की जो उसकी सहलियत थी वो बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से पानी खड़ा हो गया। फिर जो है वो बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो सुबह जो है सारा तिल जो है धूप लगने से फिर मुरझा गया, क्योंकि उसने खेत से पानी जो है वो नहीं निकाला। कि वो हज़रात जो तिल के काश्तकार हैं वो अपनी तिल की फसल के ऊपर कड़ी निगाह रखें और मौसम से बाखबर हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मौसमी तब्दीलियां हैं, जिनको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। तो अगर आप मौसम का हाल देखकर, बारिशों की जो पेशीन गोई है उसको देखकर फसलों को पानी लगाएंगे तो आप कामयाब रहेंगे। पहले भी माहिरीन कह रहे थे कि इस साल बारिशें जो है ज़्यादा होनी हैं, और जो पट्टे वक्त की ज़मीनें हैं उनके ऊपर आप खेलियाँ निकाल कर तिल काश करें। अगर पानी खड़ा भी हो जाए तो आपकी तिल की फसल जो है वो मुरझाए ना। तो अब इसका कोई हल मौजूद नहीं, तो कोशिश करें कि मौसम से बाखबर होकर तिल की फसल को पानी लगाएं। और दूसरी फार्मर से गलती ये हुई है कि इसका ये पहला पानी था। तिली बिजाई करने के बाद तिली जो है वो काफ़ी अरसे बाद जब ये 55 दिन की हुई तो उसने फिर इसको पानी लगाया। तो इतना देर तक पानी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तिल की फसल जो है वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो पानी मांगती है और पानी आपको देना पड़ता है। इस बात का इंतज़ार ना किया जाए कि तिल मुरझाएंगे तो फिर पानी लगाएंगे। तो अगली जो हिस्सा है इसका, मैं आपको वो फसल दिखाता हूँ जिसके अंदर जो है वो खेलियाँ बनी हुई हैं। खेलियों के ऊपर, रिजेस के ऊपर तिल की काश की गई है। माशाअल्लाह वो बहुत अच्छी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो फसल तिल की इस वक्त इस साल जो लगाई गई है रिजेस निकाल कर, खेलियाँ निकाल कर, तो वो ठीक खड़ी है। अभी पिछली पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह एक फार्मर का खेत जो है वो बारिश हुई और पानी खड़ा रहा, उसने गफलत की, पानी नहीं निकाला, तो उससे उसकी तिल की फसल जो है वो बर्बाद हो गई। और उसका रकबा भी पक्के वट का था, और ये जो रकबा जिसमें मैं मौजूद हूँ ये भी पक्के वट का है। तो इसके ऊपर जो फार्मर ने लगाया था वो रिजेस निकाल कर, खेलियाँ निकाल कर तिल की काश की थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बारिश हुई है, लेकिन इसने इजाफ़ी पानी जो है वो निकाल दिया गया था। तो उसने इजाफ़ी पानी निकाल दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खेत बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। तो क्योंकि अमूमन तिल की जो फसल होती है जब तीसरे साल एक ही जगह पर लगाई जाती है तो उस पर तिल का मुरझाव जो यानी कि फुज़ेरियम विल्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके तदारुक के लिए आप रकबे का अदल बदल करें कि एक ही जो है खेत पे बार बार तिल की फसल काश ना करें। और इस साल जो ट्राइकोडर्मा है उसके जो कुछ ट्रायल किए गए हैं, तो देखें कि जिन लोगों ने ट्राइकोडर्मा यूज़ किया है और सीड ट्रीटमेंट भी की है और साथ उसको पहली दूसरी या पेशी पे फ्लड भी किया था, तो उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। बहरहाल वो रकबे जिनके ऊपर जिस साल बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान होता है, क्योंकि वेदर कास्ट पहले हो चुकी होती है, तो जिन लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए फसल जो है वो खेलों पर लगा दी थी, वो अब माशाल्लाह पुरसकून है, उन्हें किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। लेकिन जब आपने पानी लगाना है तो बारिश को देखें कि बारिश होनी है या नहीं होनी, तो उसके बाद पानी लगाएं और उसके बाद पानी खड़ा ना होने दें, इजाफ़ी पानी को निकाल दें। इंशाअल्लाह आपकी तिल की फसल बची रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।